अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। तो फाइनली एमबीबीएस के और बीडीएस के एडमिशन ओपन हो चुके हैं पंजाब में भी। इससे पहले केपीके में और सिंध में ओपन हो गए थे और एजेके में सून ओपन हो जाएंगे, जबकि बुलान की अभी तक क्लियर अपडेट्स नहीं है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ऑल प्रोविंस के देखेंगे एडमिशन के बारे में, पब्लिक प्राइवेट दोनों देखेंगे। उसके बाद इस साल कितनी सीट इंक्रीज़ हुई हैं और कॉलेज कौन सा है ये देखेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का ये देखेंगे। यहाँ सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, एमडीकेट, मास, वैलिडिटी, इक्विवेलेंसी फार्मूला और उसके बाद जो आता है एफएससी वेटेज, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ओपन मेरिट के अलावा ऐसी कौन सी सीट है जहाँ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। प्रेफरेंस लिस्ट ये देखेंगे, ये कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको ना इसे दिखाता हूँ आगे मुकम्मल, पर अभी के लिए इतना ही जितनी इंपॉर्टेंट है। इसके से मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, लेकिन फिर भी उन्हें रिपीट करना पड़ गया, इतनी इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखेंगे। और फिर IBCC अटेस्टेशन इसके बारे में। एंड नेक्स्ट आपका नाम आ गया मेरिट लिस्ट पर, मुबारक हो। अब आपने अपने कॉलेज जाकर अप्लाई कैसे करना है ये देख रहे होंगे, राइट है। उसके डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब में पब्लिक सेक्टर में, यहाँ पर ये आते हैं 17 कॉलेजेस हैं जो मेडिकल के हैं और 4 किसके हैं, डेंटल के हैं। लास्ट ईयर 3 थे, इस साल इंक्रीज हुआ है कौन सा, फातिमा जना इंस्टीट्यूट। अभी ये अप्रूव नहीं हुआ, हो जाएगा अप्रूव। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, पंजाब में नारोवाल कॉलेज था, उसकी 100 सीट इंक्रीज हुई थी, जो अप्रूव पहले नहीं हुई थी टाइम एडमिशन के, लेकिन बाद में अप्रूव हो गई थी। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इस वजह से इसकी सीट इंक्रीज हुई है, 50 सीट इस साल इंक्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, ये चाहे प्राइवेट के लिए हो या फिर गवर्नमेंट के लिए हो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, आपके एमडीकेट के मार्क्स 23 के, 24 के, 25 के, तीनों साल के वैलिड हैं, विदाउट एनी इक्विवेलेंसी, विदाउट एनी डिडक्शन। ये अभी के लिए यही है, वैसे केस चल रहे हैं, मतलब देखते हैं बाद में क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आपके एमडीकेट के मार्क्स, अगर तो आप पाकिस्तान के हैं और उसके अलावा अगर जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं जो उनकी होगी डिग्री इक्विवेलेंट वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन है वो कौन सी, आपने पास की होनी चाहिए मैट्रिक, इंटर प्री मेडिकल में। ठीक है, या फिर 12th ग्रेड की उसकी कोई डिग्री इक्विवेलेंट हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें डोमिसाइल, मेन पॉइंट फ़र्क यहाँ पर आता है, किसी से फ़र्क आता है, ये फ़र्क आता है कि डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए पब्लिक सेक्टर अप्लाई करने के लिए सिर्फ पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट का, अगर आपने अप्लाई करना है पंजाब में। ठीक है, यहाँ पर ये था, ये मेन पॉइंट फ़र्क आता है किसमें, गवर्नमेंट और प्राइवेट में। ठीक है, अगर बात करें सीट कैटेगरी की, वो कौन कौन सी आती हैं, 2 टाइप आती हैं। एक आती है ओपन मेरिट पर, नंबर 2 पे आती है सीट रिजर्व, वो कौन सी होती हैं, ये 5 टाइप की हैं। आप ओपन मेरिट के अलावा इस पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होंगी सीट कोटा सीट होंगी, कोटा सीट्स पर उनके डॉक्यूमेंट्स अलग से होंगे। ठीक है, यहाँ पर वो लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ बात करें मेरिट की, यह क्लियर लिखा हुआ है कि इस साल भी हर साल की तरह एफएससी वेटेज 40% नहीं है, हर साल बहुत ही कम करेंगे पर करते कोई नहीं। इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह रहती है। एफएससी आपके एमबीबीएस के एग्रीगेट में बैकबोन है। ठीक है, तभी जो बच्चे इंप्रूव करते हैं ना उनको सजेस्ट करते हैं आप ना एफएससी को मस्ट इंप्रूव किया करें। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए एमबीबीएस बीडीएस अलग अलग साइट है, वो ये वाली हैं। अब आता है मेन पॉइंट, आपने कैसे अप्लाई करना है, किसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए। आओ देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप ओपन करेंगे वेबसाइट को, वहाँ पर ओपन करेंगे पोर्टल कौन सा, एडमिशन का। नेक्स्ट वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, अपने प्रोवाइड करके डिटेल्स, नेम और फादर नेम, ईमेल आईडी, पासपोर्ट और अपना पासवर्ड लगा अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आप सेलेक्ट करेंगे सीट कैटेगरी की, ओपन मेरिट, उसके अलावा सीट कौन सी है जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं आप वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, प्रोवाइड करेंगे, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट आपके मैट्रिक और इंटर उनके जो होगा आपके एमडीकेट्स को ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और मैट्रिक और इंटर दोनों के तो चल जाएंगे रिजल्ट कार्ड भी और जो उतने सर्टिफिकेट दोनों चल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या एमडीकेट स्कोर आ गया। एंड नेक्स्ट आते हैं मेन पॉइंट, वो क्या, प्रेफरेंस लिस्ट, यहाँ पर वो लिखा हुआ है।
ठीक है। ये होती क्या है मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपने ना जैसे पंजाब की बात करें 70 कॉलेज है ना, इन्हें सीक्वेंस में देखना होता है। किस सीक्वेंस में? आप किस कॉलेज को दूसरे कॉलेज से प्रेफर करते हैं, आप किसको अपने लिए बेटर समझते हैं, सेट करना होता है इस तरह। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज को अपने लिए नंबर 1 पे रखा, दूसरे को नंबर 2 पे रखा। जब लगी मेरिट लिस्ट आपका नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 2 पे आ गया, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता है पब्लिक सेक्टर में एक प्रोसेस, उसका नाम है अपग्रेडेशन। उससे पता क्या होता है, अगर जो आपके पास जो नंबर 1 कॉलेज था जिसको आपने नंबर में रखा अपने लिस्ट में, वहाँ पर सीट खाली रहेगी और आपका मेरिट बनता हुआ सीट वहाँ मिलती है आपको ही, ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ भेज देंगे। इससे यहाँ ध्यान रखना होता है और इसके बाकी पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है। और इससे मुताल्लिक़ ना एक मुकम्मल वीडियो आएगी जो कि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे मस्ट वॉच करने हैं। एंड नेक्स्ट पे क्या होगा, जो अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स वो हैं स्कैन, मतलब डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं है, एक होती है ऐप, उसका नाम है कैम स्कैनर, वहाँ आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, सब कुछ सबमिट करने के बाद आपने रिव्यू करने अपने डॉक्यूमेंट्स को। फिर नेक्स्ट पे आपको मिलेगा फीस चलान, वो कितने का है, 2000 का है। ये अलग से फीस होती है, ये प्रोवाइड करनी कहाँ पर, बैंक ऑफ पंजाब में या फिर नेशनल बैंक में, वो प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद अगेन दोबारा आने के बाद आपने करना है अपने चलान को उसी पोर्टल पर अपलोड करना है। इस तरह जो आपका होगा एप्लीकेशन अप्लाई करने का मेरिट लिस्ट के लिए वो हो जाएगी, ठीक है। और आप इसे ना मॉडिफाइड कर सकते हैं डेडलाइन तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। बट जो आपकी होगी प्रेफरेंस लिस्ट वो फाइनल होगी और इम्यूटेबल होगी, चेंज नहीं होगी। ये मेन चीज़ है, ठीक है। मीन क्या है हम इसको दोबारा देखते हैं, आगे दोबारा बात करेगा अपग्रेडेशन की, वहाँ तो मैं क्या बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपने यूज़ करने हैं। आपका नाम आ गया मेरिट लिस्ट पर, मुबारक हो। अब आप जाएंगे अपने कॉलेज में, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कौन से करने हम वो देखते हैं। फर्स्ट पे क्या होगा, आपके मैट्रिक के और इंटर के जो होंगे ना आपके रिजल्ट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट दोनों चल जाएंगे, लेकिन वो होने चाहिए अटेस्टेड आपके अपने बोर्ड से। पंजाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अलग से अटेस्टेड होंगे। उसके बाद क्या होगा, IBCC ये अलग से होगा, इस सब के लिए होगा क्योंकि क्या अदारे का नाम है PMDC। वो डॉक्यूमेंट वही कबूल करता है जो कि IBCC से अटेस्टेड है, मतलब क्लियर करते हैं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नकली है, ठीक है। इसकी अलग से वीडियो की अपने कैसे करने हैं, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्या होगा, चूंकि सेक्टर पब्लिक है सिर्फ और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल उनको मिलेगा और आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल आपका पंजाब का। उसके बाद नेक्स्ट पे क्या होगा, आपका CNSI बे फॉर्म वगैरह और पासपोर्ट वो यूज़ होगा, आपके फादर के सेंस से होगा। एंड नेक्स्ट पे क्या होगा, जो बच्चे फौजन हैं उनका इकामा, रेजिडेंस, ग्रीन कार्ड, फौजन पासपोर्ट सब कुछ यहाँ पर होगा। और जो बच्चे आते हैं अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर क्या होगा, उन्हें देना पड़ेगा अपना प्रूफ एजुकेशन का क्लास 1 से 12 तक का, ठीक है। और जो होंगे डिसेबिलिटी सीट वाले स्टूडेंट उन्हें देना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट अलग से डिसेबिलिटी का, ठीक है, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। और यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही है। अब आते हैं मेन पॉइंट एडमिशन की तरफ। ये फ़र्क करता है किस में, दोनों में, प्राइवेट का अलग है और पब्लिक का अलग है। हम देखते हैं पब्लिक के बारे में। यहाँ पर क्या होगा, आपका नाम आ गया, आप जाएंगे अपने कॉलेज में, आपको मिलेगा फीस का कॉलेज का अलग तरफ से, वो आपने प्रोवाइड करनी बैंक ऑफ पंजाब में या नेशनल बैंक में, वो फीस दे देंगे, ठीक है। जो बच्चे ओवरसीज़ हैं उनकी फ़ीस कितनी है, $10,000 पर एनम फीस है उनकी, ठीक है। ये प्रोवाइड करेंगे फीस उनके बाद। उसके बाद आपने अपने एडमिशन को कंफर्म करने के लिए 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। नंबर 1 पे क्या होगा, जो आपकी फीस तैयार प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2 पे क्या होगा, अपने कॉलेज जाना है जहाँ पर एडमिशन लिया है ना, वहाँ आपने ज्वाइनिंग देनी है रिजन 4 में, ठीक है। इस केस में मानेंगे आपकी सीट कंफर्म हो गया। जो बच्चा इन 2 में से किसी सीट में भी जो कंडीशन पूरी नहीं करेगा, इस केस में क्या होगा, जो एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा। अब होगा जो सीट खाली रह गई हैं, इन सीट पर होगी अपग्रेडेशन। वो कैसे होगी और देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज उसको नंबर 1 पे रखा है, किंग एडवेल लगा लें। नंबर 2 पे आपने इलाहाबाद इकबाल को रखा है, ठीक है। आपको मिल गई सीट इलाहाबाद इकबाल में, आपने अप्लाई कर दी, ज्वाइन दे दी। फिर क्या हुआ, जब लगी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट, वहाँ पर जो सीट थी किंग एडवर्ड की वो खाली रहेगी। इस केस में क्या हो गया, अगर आपका बनता हुआ मेरिट और आपने अपने प्रेफरेंस में इलाहाबाद इकबाल से ऊपर उसको लिखा हुआ, आपको वहाँ सीट मिल जाएगी और ये ऑटोमेटिक होगा। इससे इस ध्यान से बनाना होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसके स्केड्यूल की, वो क्या होगा, 7 नवंबर को यानी फ्राइडे स्टार्ट होगी आपका एडमिशन वगैरह। 21 नवंबर डेडलाइन है इसकी भेजने की। और अगर हम बात करें जो लेगी मेरिट लिस्ट वो कब लेगी, 26 नवंबर लेगी किसकी, MBBS की, 26 दिसंबर लेगी किसकी, BDS की, ठीक है। और जो क्लासेस स्टार्ट हो कब होंगे आपके पास, 2 फेब से MBBS की और 2 मार्च से BDS की, ठीक है। एंड यहाँ मेन पॉइंट लिखे हुए हैं पंजाब के बारे में, वो क्या है
कि आपके डॉक्यूमेंट इलीगल नहीं होने चाहिए, अगर हुए तो वह जो एडमिशन बच्चों का वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है उसके पास प्राइवेट सेक्टर के बारे में। यहाँ पर अगर पंजाब की बात करें तो प्राइवेट के जो कॉलेज मेडिकल के हैं वो कौन से 32 हैं, ठीक है, तकरीबन इतने ही है। उसके बाद कहते हैं जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज वो कितने हैं, 18 है, यानी यहाँ पर आपके 40 कॉलेज हैं सेक्टर प्राइवेट में, ठीक है। जो होगा क्राइटेरिया वो सेम होगा जो पब्लिक का है, जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेन पॉइंट डोमिसाइल का आता है। अगर आपने अप्लाई करना है पंजाब के सेक्टर प्राइवेट में तो आप पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट था। उसके नेक्स्ट क्या होगा, दोबारा मेरिट सेम होगा, पोर्टल यहाँ पर जो गिवन है अप्लाई यहाँ पर करेंगे, जो अप्लाई तरीका करने का वो सेम होगा मेरिट लिस्ट के लिए, और जो होंगे डॉक्यूमेंट्स वो भी सेम होंगे। पर फ़र्क मैंने कहाँ पता है, वो आता है कॉलेज तक ज्वाइन देने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, आपने ना अलग से जो फीस सबमिट करनी पड़ेगी ये जिसकी 6 लाख रुपए, वो फीस क्या होगी, एज अमानत होगी वो जिसके पास, जो पहले अपने पास रखेगा आपका एडमिशन कन्फर्म करने के लिए। बाद में क्या होगा, उसी फीस को वो आपके कॉलेज में क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा जब कॉलेज होगा। एक ही पॉइंट है। और नंबर 2 पे पॉइंट आता है यहाँ पर, जब आपकी फ़ीस होगी ना ट्यूशन फ़ी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे देने उससे क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली प्रोवाइड कर सकते हैं उससे, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट था। एंड उसके बाद एक और पॉइंट है, अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, यहाँ पर क्या होगा, जो होती है ना अपग्रेडेशन, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ऑटोमेटिक नहीं होता। आपने एक कॉलेज में ज्वाइन देनी है, ठीक कर लें। अगर आपने कहना है कि नहीं मैंने अपग्रेड करना है, आप जाएंगे उस कॉलेज में और वहाँ पर बताएंगे या आपने ज्वाइन देनी है या आपने अपग्रेड करना है। अगर आप अपडेट करेंगे तो उससे क्या होगा, उस कॉलेज में आपके एडमिशन कैंसिल कर देंगे और आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी होगी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। यहाँ तक तो था पंजाब में अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं केपीके के बारे में। जो हैं केपीके में कॉलेज मेडिकल के पब्लिक सेक्टर में वो कौन कौन से हैं, ये 9 आते हैं। उसके बाद डेंटल है वो ये 4 हैं। एंड जो बच्चे केपीके के हैं वो केपीके के अलावा पंजाब में और एजेके में अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज कौन से हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है। ये सीट कौन सी ऐसे प्रयोग कर हैं। जो होगा क्राइटेरिया वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर इनके एफएससी के मार्क्स होंगे 65 कम से कम होने चाहिए। एंड एमडी का रिजल्ट 23, 24 और 25 3 साल का वैलिड है विदाउट एनी इक्विवेलेंसी फार्मूला के बगैर, ठीक है। अभी तक कोई क्लियर यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। और जो होगा डोमिसाइल अगेन कौन से होंगे, जो बच्चे केपीके वो इस्तेमाल करेंगे पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। और जो होगी मेरिट के बारे में यहाँ भी वही है कि आपकी जो वीडियो एफएससी की होगी 40% ही रहेगी, ठीक है। एंड इसके बाद मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। क्या करना है आपने, स्टेप 1 में जाएंगे, इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर नंबर 2 पे करेंगे, जो सीट है से कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 3 पे क्या होगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन यानी क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप। नंबर 4 पे क्या होगा, फीस जनरेट होगा, उससे आपने पे करना होगा बैंक ऑफ खैबर में। स्टेप 5 क्या होगा, जो आपका फीस जाना है आपने दोबारा अपने पोर्टल पे आकर उसे अपलोड करना होगा, राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिशन स्केड्यूल की, तो यहाँ पर क्या है, केपीके में स्टार्ट हुआ था 30 अक्टूबर को, ठीक है, और एंड होगा पंजाब के साथ 21 नवंबर को, ठीक है। और उसके बाद जो लेगी मेरिट लिस्ट वो कब होगी, 4 दिसंबर को होगी, और जो होगी फाइनल मेरिट लिस्ट वो कब होगी, दिसंबर 12 को होगी, ठीक है। एंड इसके बाद मेन पॉइंट है वो क्या, कि आपने जो फीस सबमिट करवाई है उसका चलान होगा वो साथ लेके जाना है अप्लाई करने के लिए अपने कॉलेज में, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो बच्चे हैं ना महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के वो अपने सर्टिफिकेट लेके जाएंगे लोकेशन का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी फीस होगी कॉलेज की वो प्रोवाइड आपने करनी होगी 3 दिन के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट जिन बच्चों ने अप्लाई किया ओपन मेरिट पर वो अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, रेसिप्रोकल पर भी, यानी जो बच्चे केपीके के हैं उसके अलावा अदर प्रोविंस स्टूडेंट की हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मेन पॉइंट्स थे। और बाकी जो अपडेट्स आपकी हैं केपीके की वो कहाँ मिलती रहेंगी, इनके ऑफिशियल पेज पर आपके एडमिशन की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ ये मेन पॉइंट था, तो क्लियर हो गया केपीके। एंड नेक्स्ट रहता है उसके बाद सिंध का अप्लाई करने का प्रोसेस। यहाँ पर ना सिंध के मामले में थोड़ा काम ना कम्प्लेक्स रहता है। जैसे क्या, अगर बात करें पंजाब की और बात करें केपीके की, यहाँ पर क्या होगा, जो आपका होगा एडमिशन वो होगा परमिशन लेवल पर, जबकि सिंध में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर सिंध में, तो सिंध के लिए जो अप्लाई की डेट है वो थी 5 नवंबर स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट क्या है 17 नवंबर है। और जो हैं सेंटर वो कौन कौन से हैं, 9 सेंटर हैं, ठीक है। और अगर हम देखें
जो सिलेक्शन सेंटर है कराची, जामशोरो, लाड़काना, इनके लिहाज से जो बनते हैं डिस्ट्रिक्ट वो कौन कौन से हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड सिंध में ना एक तो मेन पॉइंट वही आ गया ना, डोमिसाइल क्या हो, सिंध का हो, लेकिन उसके बाद क्या आता है 23-24 जो उसके रिजल्ट है वो इनवैलिड थे, ये पहले आया था। उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन वहाँ पर लिखा हुआ था जो आपका 24 में हुआ है सिब्बा की तरफ से रिकंडक्ट, वो वैलिड होगा इस साल के लिए, ठीक है। पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो अप्लाई करने की अक्सर वो शेयर आती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सिंध में आपने अप्लाई करना होगा अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकली। वहाँ पर क्या होगा, आप फोटो से ना निकालेंगे फोटोकॉपी, उसको फिल करेंगे, फिर ना सेंड करेंगे कुरियर से। उसकी फ़ीस क्या है, 35 फीस की, ठीक है। ये सिंध के बारे में है। एंड जो डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं सिंध अप्लाई करने के लिए वो कौन से हैं, 10 अलग हैं और उसके बाद 9 अलग से हैं। और सारे कौन कौन से हैं, अटेस्टेड बाय IBCC, क्योंकि देखें जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया, आपके डॉक्यूमेंट कौन चाहिए, IBCC होने चाहिए। कब, जब आप जाना अपने कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट है, एक आपने अप्लाई करना है किसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट आर्म से भी। लेकिन क्या होगा, जब अप्लाई आप करेंगे किसके लिए, अपने कॉलेज में, वहाँ पर क्या होंगे, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाइड होने चाहिए, ठीक है। एंड मैं जानता हूँ इस वीडियो को वो बच्चे भी देख रहे हैं जिनका तो क्लियर है ना हो जाएगा एडमिशन, और वो बच्चे भी होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे। तो आपके लिए देखें, अगर सीट मिल गई देन अच्छी बात है, खुश होने की बात है, मिल गई। लेकिन अगर सीट नहीं मिलती ना देन आपने इस टाइम ज़्यादा खुश होना है। वो क्यों, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हमें इस्लाम कहता है आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम हैं उनके तरीके को फॉलो करना है। वो कहते थे जब उन्हें ना कोई भी चीज़ चाहिए होती ना उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगते शिद्दत से, अगर वो मिल जाती देन खुश होने की बात है, मिल गई। लेकिन अगर नहीं मिलती तब वो ज़्यादा खुश होते। वो क्यों, क्योंकि पहले मिलती हमारी मर्ज़ी से, अब मिलेगी अल्लाह की मर्ज़ी से और वो इससे बेहतर होगी। इसलिए अगर सीट मिल गई देन वेल डन। लेकिन अगर इन केस नहीं मिलती और जब लोग आपकी हारने का इंतज़ार कर रहे होंगे उस टाइम हार नहीं मानना वक्ती रिजेक्शन होगी। लेकिन जब भी आपको लाइफ में कभी रिजेक्शन मिले ना, पता है रूल क्या होता है, हमेशा 2-3 कदम बैक आना होता है, अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, फिर वापस से बाउंस बैक करना होता है, कम बैक करना होता है विद बेटर एंड इम्प्रूव वर्जन। वो वर्जन जो अब इसके बाद जिस भी मैदान में कदम रखेगा उसको फतह करेगा। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ IMT का डे विल बी दी बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, क्योंकि हमेशा ये आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आता है, या आपको जिताकर या आपको बहुत कुछ सिखाकर। बस आपने अपनी वैल्यू कम नहीं होने देनी। मुझे यकीन है आपकी इस वजह से हेल्प हुई होगी। अगर तो हेल्प हुई है ना, इससे अपने किसी एक दोस्त को मस्त शेयर कर देना। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।